नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल WP हिस्ट्री टीवी पर। आज हम आपको इतिहास और आस्था के एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जहां मोक्षदायिनी मां गंगा का धरती पर पहली बार अवतरण हुआ था। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित पवित्र गंगोत्री धाम की। तो चलिए इस रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। समुद्र तल से लगभग 3415 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री भारत के प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा इसी स्थान पर स्वर्ग से धरती पर उतरी थीं। पृथ्वी गंगा के प्रचंड वेग को सह नहीं सकती थी, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया था। यहाँ गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। ये छोटा सा शहर न केवल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए बल्कि अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। आइए अब जानते हैं गंगोत्री और इसके आसपास के 6 प्रमुख और ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के बारे में। 1. गंगोत्री मंदिर। हमारी सूची में पहला नाम है स्वयं गंगोत्री मंदिर का। सफेद ग्रेनाइट पत्थर से बने इस भव्य मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा करवाया गया था। ये मंदिर मां गंगा को समर्पित है। हर साल अक्षय तृतीया पर इस मंदिर के कपाट खुलते हैं और दिवाली के बाद सर्दियों में इसे बंद कर दिया जाता है। इस मंदिर की वास्तुकला और यहाँ बजने वाली घंटियों की गूंज आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। 2. भगीरथ शिला। मंदिर के ठीक पास ही स्थित है भगीरथ शिला। ये वही पवित्र चट्टान है जिस पर बैठकर इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। आज भी श्रद्धालु इस शिला के दर्शन करते हैं और यहाँ बैठकर ध्यान लगाते हैं। WP हिस्ट्री टीवी के दर्शकों के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि ये स्थान हमारे पुराणों का जीता जागता प्रमाण है। 3. जलमग्न शिवलिंग। गंगोत्री मंदिर के समीप ही भागीरथी नदी के अंदर एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है जिसे जलमग्न शिवलिंग कहा जाता है। ये शिवलिंग आमतौर पर पानी के अंदर डूबा रहता है और केवल सर्दियों के मौसम में ही साफ दिखाई देता है, जब नदी का जल स्तर कम हो जाता है। मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में बांधा था ताकि पृथ्वी को विनाश से बचाया जा सके। 4. सूर्यकुंड और गौरीकुंड। गंगोत्री से बस कुछ ही दूरी पर स्थित है सूर्यकुंड और गौरीकुंड। यहाँ भागीरथी नदी का पानी एक झरने के रूप में गहरी खाइयों में गिरता है। गौरीकुंड में पानी का बहाव देखने लायक होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने यहाँ स्नान किया था। इन कुंडों की प्राकृतिक सुंदरता और पानी की गर्जना फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। 5. पांडव गुफा। अगर आप इतिहास और रोमांच का मिश्रण चाहते हैं तो पांडव गुफा आपके लिए है। गंगोत्री से लगभग 1.5 किलोमीटर के एक छोटे और खूबसूरत ट्रैक के बाद आप इस गुफा तक पहुंच सकते हैं। महाभारत की कथाओं के अनुसार जब पांडव स्वर्गारोहिणी की यात्रा पर निकले थे तब उन्होंने इसी गुफा में विश्राम किया था और ध्यान लगाया था। आज भी कई साधु संत यहाँ तपस्या करते हुए मिल जाते हैं। 6. गौमुख ग्लेशियर। और अंत में जो लोग गंगोत्री आते हैं उनका सफर गौमुख के बिना अधूरा है। गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर के कठिन ट्रैक के बाद गौमुख आता है। ये भागीरथी नदी गंगा का वास्तविक उद्गम स्थल है। इसका आकार गाय के मुख जैसा दिखता है, इसीलिए इसे गौमुख कहा जाता है। 3890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये स्थान ट्रैकिंग के शौकीनों और शिव भक्तों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। तो दोस्तों, गंगोत्री सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि ये भारत के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और अटूट आस्था का प्रतीक है। राजा भगीरथ की तपस्या से लेकर पांडवों के स्वर्ग की यात्रा तक गंगोत्री के कण कण में इतिहास बसा है। हमें उम्मीद है कि WP हिस्ट्री टीवी की ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक और रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए WP हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।